हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डेली के प्रैक्टिस सेशन क्लास में। और हम कर रहे हैं टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज, यानी सुपर 5000 क्वेश्चनों का कलेक्शन कर रहे हैं। जी हाँ, 5000 क्वेश्चनों का। और हम डेली आप सभी के लिए क्लास डलती है सुबह 7 बजे, और हम करते हैं सभी 25 क्वेश्चनों को बहुत बारीकता के साथ। प्रेजेंट में आपके 25 जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो चैप्टर वाइज चल रहे हैं, जिसमें हम 15 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और आज का हम चैप्टर करने वाले हैं 16वां। और जैसे ही चैप्टर वाइज सभी कंप्लीट हो जाएंगे, तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे कंप्लीट कोर्स वाले सीटी वाले मॉक टेस्ट। और आज के मॉक टेस्ट का जो टॉपिक का नाम है वो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत चालन। चलिए, एक बार सभी बच्चों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे क्लास को लें और बहुत ही प्यार से इसको शेयर कर दें। शेयर कर कर बच्चों को जोड़ें। दो बच्चों का फिजिक्स बहुत कमजोर है, फिजिक्स में मार्क्स कम आते हैं, तो 25 में से 25 अगर एयरफोर्स नेवी एनडीए में चाहिए तो आपको ये क्लास लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आपके लिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 351। 300 350 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, अब 351 पे। किसी तार में 5 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बहते हैं तो धारा का मान बताइए। यानी 1 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो करंट की वैल्यू बतानी है। कैसे निकालते हैं? आई बराबर होता है बेटा Q अपॉन टी, होता है Q बराबर होता है NE ओवर टी। ठीक है ना बेटा? N है 5 इलेक्ट्रॉन, E का वैल्यू कितना है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। N का वैल्यू 5 दिया है, E का वैल्यू 1.6 और 10 टू द पावर -19 बटे टी 1 सेकेंड। क्योंकि इसने कहा है कि पर सेकेंड, क्या कहा है? प्रति सेकेंड कहा है। तो 16 पंजे 80, 8 क्रॉस 10 टू द पावर -19 एम्पियर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 क्रॉस 10 टू द पावर -19 एम्पियर। समझे बेटा? क्लियर? तो ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 352, धारा घनत्व कैसी राशि है? यानी करंट डेंसिटी कैसी राशि है? स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है या रेशियोबल? धारा घनत्व को हम जे कहते हैं, और ये होता है करंट पर यूनिट एरिया। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। कैसी होती है? वेक्टर सदिश होती है। क्वेश्चन नंबर अगला बेटा 352, क्रिप्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग। क्रिप्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग के लिए स्टेटमेंट सही है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वीडी, जिससे किसी वायर में, किसी तार में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन बहते हैं। इलेक्ट्रॉन बहते हैं। बात आई बेटा समझ में? ध्यान रखना इसे। जिससे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? और इसकी वैल्यू क्या होती है? वीडी की वैल्यू होती है अप्रॉक्स 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला I अपॉन NEA। ध्यान रखें, ठीक है? इसका वेग से ही धारा बहती है। बिल्कुल सही है, सही है, सही है। तो इसका मतलब ये तीनों सही है, हमारे पास सभी सही है, ऑल ऑफ दिस। I बराबर होता है VD बराबर I अपॉन NEA, जहां N है पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्रीडम इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर अगला 354, ओम के नियम में किसे परिभाषित किया? वैज्ञानिक ओम ने किसको डिफाइन किया था? ये बताओ। रेजिस्टेंस को, पोटेंशियल को, करंट को, या तीनों को? वैज्ञानिक ओम ने किससे डिफाइन किया था? देखो, डिफाइन करना अलग चीज होती है। डिफाइन करने का मतलब है कि वैज्ञानिक ने यह बताया था कि किसी भी वायर से इलेक्ट्रॉन तब बहेंगे, इलेक्ट्रॉन तब बहेंगे जब पोटेंशियल होगा, एंड धारा जो होती है किसी भी वायर में बहने वाली जो धारा है वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगी। तो किसको डिफाइन किया था? पोटेंशियल को डिफाइन किया, मतलब करंट को डिफाइन किया था। तो किसी भी वायर में बहने वाली जो करंट होता है वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है। तो किसको बताया? करंट को बताया। तो डिफाइन किसको किया था? करंट को। देन राइट आंसर इज सी, कलकत्ता।
355 ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी और गतिशीलता मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई में राइट रिलेशन बताइए। इसको याद रखें, याद रखने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार आया है क्वेश्चन। वीडी बराबर होता है यू ई क्रॉस कैपिटल ई, इसको याद कर लें आप, ये रिलेशन होता है, स्मॉल ई आगे कैपिटल ई बाद में और डी पहले, तो वीडी बराबर म्यू ई क्रॉस ई, ये एक रिलेशन होता है, इसको परफेक्ट ध्यान रखना है आपको बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356, इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए राइट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द राइट स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिग्मा कहते हैं और ये 1/r होता है। क्या होता है? 1/r, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा, उल्टा जो होता है उसे हम कंडक्शन कहते हैं। इसका ओम इनवर्स यूनिट होता है, बिल्कुल होता है। इसका यूनिट एक और होता है सीमेन भी होता है, बिल्कुल सही है, इसको हम सीमेन भी कहते हैं। और इसकी डायमेंशन ये होती है, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है तीनों, इसलिए तीनों सही है। डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ओम इनवर्स आप पढ़ते हो V=IR, यहां से हम R को निकालें तो V/I, और ये होता है वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट आपको याद होगा, तो वोल्ट क्या होता है? ml² T⁻³ A⁻1 अपॉन एम्पियर ए। इसकी जो डायमेंशन हो जाती है वो हो जाती है ml² T⁻³ A⁻2, दिस इज डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा सिग्मा की क्या हो जाएगी? 1/r, इसकी डायमेंशन हो जाएगी m इनवर्स L-2 T⁻³ और A⁻+2। बिल्कुल सही है, करेक्ट है एकदम, तीनों तीनों ही सही है, ये तीनों बात एकदम करेक्ट है। देन राइट आंसर इज द पॉलिटी। समझ में बेटा? अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है 357, यदि किसी अर्धचालक तार का ताप बढ़ाया जाए, इफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर देन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या सेमीकंडक्टर यानी कि मान के चलिए कोई भी अर्धचालक है, इसमें अर्धचालक की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर यानी इंक्रीज हो रहा है, तो आपको पता है कि तो रेजिस्टेंस क्या होता है इसका? घटता है। सेमीकंडक्टर में फ्रीडम इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इसीलिए जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका जो है रेजिस्टेंस घट जाता है, उल्टा चलता है, ध्यान रखेंगे। बम्बई कंडक्टिव में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टिव में घटता है। क्वेश्चन नंबर 358, ए और बी के बीच में परिणामी प्रतिरोध बताओ। बेटा आपको ये साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको बना देता हूं। ये इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा है, ये इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम है, आपके पास रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ये दे रखा है 3 ओम, ये दे रखा है 1 ओम, ये दे रखा है 2 ओम, ये दे रखा है 2 ओम, ये दे रखा है 4 ओम। अब आपको बताना है ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में क्या बताना है? नेट रेजिस्टेंस बताना है। तो आपको पता है ये किस में जुड़ रहे हैं? सीरीज में। ये कितना हो जाएगा? 4 ओम। ये भी सीरीज में जुड़ रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 ओम, और ये भी 4 ओम। आपको पता है ये कनेक्शन हो गया, एक ये और ये, और ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, और ये भी 4 ओम है, और चारों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो कितना आ जाएगा? 4/3 ओम। देन राइट आंसर इज द सी, सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। क्या आ जाएगा? 4/3 ओम। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 359, आपके पास ये प्लेट दे रखी है, आपके पास ये प्लेट दे रखी है, और प्रत्येक प्लेट की कैपेसिटेंस सी दे रखी है, तो नेट कैपेसिटेंस होता नहीं। अगर ऐसा कोई भी कनेक्शन हो तो सबसे पहले काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इस तरीके से ये 6 कैपेसिटरों को जोड़ दिया गया है, और नेट कैपेसिटेंस बताना है। बात आई समझ? क्या बताना है? नेट कैपेसिटेंस बताना है। अगर हम इनको जोड़ें तो हमारे पास ये सी 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 और सी और सी, तो नेट कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देन आंसर इज द ए। क्वेश्चन नंबर 360,
6 माइक्रोफैराड के कैपेसिटेंस को 10 वोल्ट से 20 वोल्ट के बीच में आवेशित किया गया तो ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। इंक्रीजमेंट ऑफ एनर्जी, बेटा एनर्जी में वृद्धि पूछा है, इंक्रीजमेंट ऑफ एनर्जी, तो क्या करना होगा, पहले आपको इतने वोल्ट से इतने वोल्ट तक आवेशित किया गया, तो आपको क्या करना है, हाफ सी वी टू स्क्वायर माइनस हाफ सी वी वन स्क्वायर, ये एनर्जी लगानी है, डेल्टा भी मत लगा देना, ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी में इंक्रीजमेंट आ जाएगा, तो हाफ सी कॉमन आ जाएगा और ये वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, तो हाफ सी कितना दे रखा है आपके पास 6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस का 6 फैराड, और वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर बेटा माइनस वी वन का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस का 6 और ये 400 माइनस 100, ये 300 आ जाएगा, 3 त्रिका 900 गुणा 10 टू द पावर माइनस का 6, तो हम इसको लिखा सकते हैं 9 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस का 4 जूल, तो 9 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 4 जूल, सी कलकत्ता। कर पाओगे? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बाहर नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 361, जंक्शन में दिया गया है तो आई करंट की वैल्यू बतानी है। यहां कितना है बेटा, एम्पियर, 5 एम्पियर, और ये किधर आ रहा है, अंदर की ओर, ये भी अंदर की ओर जा रहा है, ये कितना है 4 एम्पियर, ये आई जा रहा है, इसकी वैल्यू बतानी है, ये 3 एम्पियर है और इसमें ये है 6 एम्पियर, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना होता है, जंक्शन लॉ क्या कहता है, किरचॉफ का जंक्शन लॉ ये कहता है आने वाले करंट बराबर जाने वाला करंट, आने वाला करंट कौन कौन सा है, 5 और 4 आने वाला है, 5 प्लस 4 आने वाला बराबर, जाने वाला कौन है, आई, 3 और 6, 3 और 6 ये जाने वाला है। अब आपको करंट आई की वैल्यू बतानी है, ये कितना हो गया 9 एम्पियर बराबर आई प्लस 9, तो करंट आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 एम्पियर, कोई भी करंट नहीं बहेगा यहां से, क्योंकि जितना आ रहा था उतना जा चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 362, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 100% बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। देखो खींचकर बोला है, पहले ध्यान देना, किसी वायर को खींचकर रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल अपॉन एरिया, और यदि आप इसे खींचना चाहते हैं, खींचें, तब जो रेजिस्टेंस होता है प्रोपोर्शनल टू लेंथ का होल स्क्वायर आता है खींचने पर। 100% बढ़ाने का मतलब होता है डबल करना, 100% बढ़ाने का मतलब है 2 गुना करना, कितना करना, 2 गुना, और यदि हम इसको डबल कर दें, लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना, तो रेजिस्टेंस में इंक्रीजमेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा आर, डेल्टा आर आ जाएगा 4 माइनस 4R माइनस आर, बोले तो 3R, 3R का मतलब होता है 300%, आर को मैंने 100 ले लिया है, उसी आधार पे मैंने कैलकुलेट कर दिया है। एक और क्वेश्चन बेटा आपके लिए, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, फटाफट आंसर दीजिए बेटा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, किसके कंजर्वेशन पर, फर्स्ट लॉ में चार्ज कंजर्वेटिव रहता है और सेकंड लॉ में एनर्जी, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 364, यदि किसी वायर की लंबाई बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल अपॉन एरिया, आर प्रोपोर्शनल टू आता है लेंथ, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 365, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताना है। एक यह वायर है जिसका रेजिस्टेंस यहां दे रखा है, एक यहां रेजिस्टेंस दे रखा है, एक यहां रेजिस्टेंस दे रखा है और एक यहां रेजिस्टेंस दे रखा है। ये आपके पास दे रखा है 6, ये आपके पास दे रखा है 2, ये आपके पास दे रखा है 1.5, ये आपके पास दे रखा है 3, तो आपको ये बताना है नेट रेजिस्टेंस। क्या करना होगा, ये आपके पास किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा, दोनों का गुणा बटे दोनों का सम, तो 12 बटे 8, 8 एकम 8, 8 पंच 40, 1.5 और 1.5 और 2, ये इस तरीके से 3 दे रखा है, 3 ये इस तरीके से कनेक्शन हो गया, ये आपके पास आ गया 3 ओम, ये आ गया 1.5 ओम, ये आ गया 1.5 ओम,
दिस इज ए एंड दिस इज बी। नेट रेजिस्टेंस निकालोगे आप तो नेट रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा 1.5 1.5 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। देन आंसर इज 6 ओम। 365 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन 366, यदि किसी वायर की लेंथ को 0.01% बढ़ा दें, लेंथ को कितना बढ़ा दिया है 0.01%, तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा 12%, ये हो जाएगा 0.02%। ये ट्रिक होती है बेटा, याद रखिएगा ये ट्रिक होती है कि लेंथ को अगर हम x% बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस 2x% बढ़ जाता है। देन आंसर इज सी, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 367, तांबे व जर्मेनियम की दो पत्तियों को 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सुनो, तांबा जो होता है वो होता है चालक और जर्मेनियम होता है अर्धचालक। इसके आधार पे क्वेश्चन करना होगा बेटा आपको। सेमीकंडक्टर होता है, अब इसने कहा ठंडा किया जाता है, टेम्परेचर आप डाउन कर रहे हैं तो तांबे का रेजिस्टेंस डाउन होगा, लेकिन जर्मेनियम में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जर्मेनियम में उल्टा होता है, इसीलिए तांबे का घटेगा और जर्मेनियम का बढ़ेगा। देन आंसर मुंबई, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 368, 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसके 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो एक टुकड़े का रेजिस्टेंस, ओम मीटर दिया है पर ध्यान रखना, दिस इज नॉट रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टिविलिटी। रेजिस्टिविलिटी होती है रो, रो होता है आपके पास एक फॉर्मूला आता है R बराबर रो एल अपॉन एरिया। यहां से अगर हम रो निकालें तो ये होता है आपके पास RA अपॉन एल। इसका यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है इसका यूनिट, ओम मीटर। और यह केवल पदार्थ पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ पर निर्भर। और आपने पदार्थ वही रखा है तो इसीलिए रेजिस्टेंस रहेगा 4 ओम मीटर, चाहे वायर को कितना भी छोटा या बड़ा कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 369, किसी तांबे के तार से इतने 1 मिली एम्पियर की धारा बह रही है तो 1 सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वही Q बराबर NE से कर सकते हो, करें आप। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। आप जानते हैं Q बराबर NE होता है और करंट होता है I बराबर होता है Q अपॉन T। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा NE अपॉन T। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या N बराबर क्या आ जाएगा, यहां से आप इसको और इसको ले लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास Q अपॉन T। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। चार्ज कितना दे रखा है आपके पास, तांबे से करंट में ले लें, करंट में ले लो, करंट दे रखा है आपको कुछ, तो आपके पास आ गया I बराबर NE अपॉन T। यहां से N बराबर आ जाएगा IT अपॉन E। I से करंट मिली एम्पियर, तो 1 10 टू द पावर माइनस का 3। व्हाट इज दिस, दिस इज मिली एम्पियर, देन कन्वर्ट टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। एंड T से टाइम 1 सेकेंड अपॉन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वैल्यू -19। कैलकुलेशन करोगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बेटा। मेरे पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10 टू द पावर माइनस का 3 और इसकी वैल्यू आपको याद ही होगी। इसका वैल्यू कितना होता है 6.25, कैलकुलेशन करने पर आता है प्लस 10 टू द पावर 18 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6.25 प्लस 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन। तो 6.25 प्लस 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन सी कलकत्ता। ऐसे करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 370, अति चालक पदार्थ की चालकता होती है। कंडक्टिविटी ऑफ हैवी कंडक्टर्स, कंडक्टिविटी ऑफ हैवी कंडक्टर्स, तो गति चालक की जो चालकता होती है होता है 1/r। अति चालक का ये क्या होता है, 0 होता है रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगी इनफाइनाइट। जो हैवी कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस 0 होता है तो इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 371, किसी संयोजन में प्रतिरोध मैक्सिमम मिलता है
मैक्सिमम आर कहां मैक्सिमम मिलता है, आर बढ़ता है आपके पास सीधा R1 प्लस R2, और ये कैसा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। देन आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 372, 20 ओम रेजिस्टेंस के कितने प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ें कि रेजिस्टेंस 4 ओम हो जाए। देखिए 20 ओम से 4 ओम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को डाउन कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस डाउन करने का मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आप जानते हैं आर नेट का एक फॉर्मूला होता है पैरेलल में, होता है R अपॉन एन। आर नेट 4 ओम और ये दे रखा है 20 अपॉन एन, तो आपके पास एन बराबर आ जाएगा 20/4, कितना आ जाएगा 5। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, क्योंकि घट रहा है पैरेलल से, मैं ये समझ में आया घट रहा है, घटने से पैरेलल ले लिया इस तरीके से। तो ये आ गया 20 ओम, ये भी 20 ओम, ये भी 20 ओम, ये भी 20 ओम और ये भी 20। नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 ओम, आ जाएगा 5 रेजिस्टेंस बट पैरेलल में। जल्दी कर सकते हो कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं हो। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 373, धारा घनत्व का मात्रक बताइए, यानी यूनिट ऑफ चार्ज डेंसिटी, यानी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी नॉट चार्ज डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो जे होता है, अभी हमने पढ़ा था, जो होता है करंट अपॉन एरिया। इसका यूनिट क्या आ जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर सी। और ये हमारे पास 374 पाई बराबर 80 स्क्वायर प्लस CT क्यू के संगत 5 kg की एक वस्तु का सील है। वस्तु का प्रारंभ में बल बताइए। इनिशियल में मतलब समझ जाइए t बराबर 0 पर क्या बताना है आपको, फोर्स बताना है। आपके पास y बराबर दे रखा है 80 स्क्वायर CT क्यू, तो आप इसमें अगर वेलोसिटी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, dy/dt। तो इसमें आ जाएगा 2AT प्लस 3T स्क्वायर सी। अगर आप वेलोसिटी की जगह पर आप एक्सेलेरेशन निकालोगे तो इसमें करोगे एक बार डिफरेंशिएशन dv/dt, और ये 2a और t का क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3c और 2t। ये आपके पास एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आ गया 2a प्लस 3ct यानी 6ct, 3 दूनी 6, 6। ये आया एक्सेलेरेशन। अब इसने कहा इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल में t बराबर 0 पर चेक करते हैं। एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा 2a, एक्सेलेरेशन डैश ले लो, 2a प्लस 0 यानी 2a आ गया। मास कितना है 5 kg, तो फोर्स निकालना है F बराबर ma। m कितना दे रखा है 5, एक्सेलेरेशन 2a यानी आ जाएगा 10 न्यूटन। एन आंसर दे। बात समझ में आई बेटा, इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन आ रहा है लास्ट, न्यूटन का सेकंड लॉ का गणितीय रूप है। मैथमेटिक्स शेप ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। मैथमेटिक्स शेप ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ में जो आ सकता है वो आ सकता है dp/dt, या आ सकता है dmv/dt, क्योंकि पता नहीं है कि मास कांस्टेंट है कि नहीं, तो इसलिए मास को बाहर मत लाइएगा। द राइट ऑप्शन। ये थे दोस्तों आपके टॉप 25 क्वेश्चन, जिनसे आपका बेसिक बहुत मजबूत होगा, आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार जुड़े रहें आप सभी शशांक डिफेंस एकेडमी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।